इस वीडियो में बात करने वाले 3.5 दिन का युद्ध काठी और औरंगजेब के बीच में हुआ था। काठी गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में रहते हैं। उनके नाम पर ही गुजरात में पूरे प्रदेश का नाम पड़ा है। काठियावाड़ काठी कम्युनिटी गोरिल्ला युद्ध करने में माहिर थे और उन्हें घोड़े का बहुत शौक था। काठी ने खुद की एक नस्ल तैयार की थी। आपको पता नहीं होगा, पर महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वह भी एक काठी घोड़ा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वह 3.5 दिनों का युद्ध आज भी याद क्यों किया जाता है। औरंगजेब ने गुजरात के मुगलों को सोमनाथ के टूटे हुए शिव मंदिर को फिर से ध्वस्त करने का आदेश दिया और द्वारका में श्री द्वारकाधीश मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया गया। सुजात खान गुजरात का मुगल सूबा सम्राट औरंगजेब के आदेश पर एक बड़ी सेना के साथ गुजरात के झालावाड़ की बची हुई फिरौती इकट्ठा करने के बाद उसने गुजरात के थानगढ़ में अंजवाला के आधार पर भगवान श्री सूर्य नारायण के मंदिर पर हमला किया। जब काठियों ने अपने देवता भगवान श्री सूर्य नारायण के मंदिर को ध्वस्त करने के मुगल सम्राट के आदेश के बारे में सुना तो कच्छ सौराष्ट्र से काठियों ने मुगल सेना के खिलाफ युद्ध करने के लिए थानगढ़ की ओर निकल पड़े। काठी कम्युनिटी गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रख्यात थे। मुगलों की विशाल सैन्य ताकत को देखकर मुगलों के खिलाफ भीषण तूफान की तरह युद्ध हुआ। श्री सूर्य नारायण मंदिर को बचाने के लिए काठी की मदद के लिए कोई अन्य हिंदू राजा आगे नहीं आया। थानगढ़ में एकत्रित काठी ने बहादुरी से सेना का सामना किया। वैशाख सूद एकम से त्रिज तक चले इस भीषण युद्ध में काठी ने मुगल सेना का दम घुटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह युद्ध 3.5 दिनों तक चला था। हालांकि विशाल मुगल सेना के सामने काठी के लिए जीवित रहना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले गए और उन्होंने केसरिया धारण कर लिया। 3.5 दिनों की खूनी लड़ाई में मुगल सेना के कई सैनिक मारे गए और आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते थक गए। सुजात खान बिना मूर्तियों के सूर्य मंदिर को देखा और वो बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि श्री द्वारकाधीश के मंदिर को नष्ट करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मुगलों को काठी के साथ युद्ध में भारी नुकसान हुआ था। सुजात खान ने थानगढ़ में एक मुगल आधार स्थापित किया और फिर सिकंदर का सेनापति वहां से पीछे हटकर चला गया, लेकिन काठी कमजोर नहीं थे। थानगढ़ का मुगल थाना के ऊपर लगातार आक्रमण कर 5 वर्षों में इसे पुनः प्राप्त कर लिया। पुराने सूर्य मंदिर में देखे गए शिलालेखों से स्पष्ट होता है सूरज देवल में मुगल सेना के साथ युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले योद्धाओं को याद करने और इस धर्म युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज भी काठी कम्युनिटी प्रत्येक वर्ष वैशाख के पहले दिन से चौथे दिन की दोपहर तक 3.5 दिनों तक कठोर उपवास रखा जाता है। 3.5 दिन कुछ भी खाते नहीं है। उनके बलिदान को याद किया जाता है और भगवान श्री सूर्य नारायण के मंदिर पर अपने अश्व लेकर जाते हैं। शत शत नमन सभी वीरों को। जय सूर्य नारायण।